हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आप लोगों के पास. क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपके पास अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं और आपको ये चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है. तो एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपके पास ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी -0.3 है तो इट इज नॉट पॉसिबल. और अगर आपको प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर दे रखी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल सम जो होता है वो 1 होता है. तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सिर्फ आप ये चेक कर लीजिए कि सम 1 से ग्रेटर तो नहीं आ रहा, और प्रोबेबिलिटी के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. What is the probability that at least one tail occur? Now what is the meaning of at least? पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं. तो आप देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, क्योंकि आपको पता है कॉइन के कितने फेसेस होती हैं, 2 होते हैं. अगर आपने उसे 2 टाइम टॉस किया है तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे आप, 2. दैट मीन्स 2 into 2 4 नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस. तो आप कैसे बनाएंगे, 4 का हाफ क्या होता है आपके पास, 2. तो आपने 2 टाइम्स हेड लिखा, 2 टाइम्स टेल लिखा, फिर 2 का हाफ 1. 1 time head, 1 time tail, 1 time head, 1 time tail. You get the sample space. Now the probability is getting at least 1 tail. Now what is the meaning of at least? At least का मतलब होता है कम से कम एक, यानी एक वाले भी आपको चांसेस लेने और उससे ऊपर वाले भी. जब भी at least की बात करोगे तो 1 को काउंट करोगे, लेकिन अगर ये होता greater than 1 तो हम 1 को नहीं लेते, सिर्फ 2 वाले आउटकम्स लेते. लेकिन जब at least बोला है तो बेसिकली क्या होता है, greater than और equal to का साइन. तो इसका मतलब 1 टेल है जिसमें वो भी लेना है और 1 से ज्यादा टेल है वो भी लेना है. तो 1 टेल वाले कितने आउटकम्स हैं आपके पास, दिस वन, और 1 टेल से ज्यादा यानी 2 टेल वाले आउटकम्स दिस. तो कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 आउट ऑफ 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अ डाई इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स. फर्स्ट, प्राइम नंबर विल अपीयर. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो आपके पास फैक्टर होता है वो आपके पास वो एक खुद होने चाहिए और 1 होना चाहिए. तो आपके पास जैसे अगर 2 देखिए, 2 1 के टेबल में आ जाएगा और 2 के टेबल में आ जाएगा. दिस इज अ प्राइम नंबर. 2 ही फैक्टर होते हैं, वो खुद और एक 1. तो आप देखिए 1 बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करता है कि 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं. हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि 2 फैक्टर, 1 और वो नंबर खुद. लाइक 3 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा. 5 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा. लेकिन 1 की अगर हम बात करें तो 1 तो एक ही चीज हुई, एक ही फैक्टर हुआ उसका, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो एटलीस्ट वाली बात हो गई है, एटलीस्ट 3. A number less than or equal to 1 appear. A number more than 6 will appear. A number less than 6 will appear. सबसे पहला काम आपका प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में ये होगा कि आप सैंपल स्पेस बना लीजिए. तो अपना अगर सैंपल स्पेस बनाएं तो एक डाई थ्रो करने पर क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, 6. कितनी बार आपने उसको थ्रो किया 1, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे आपके पास, 6. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 3 5. तो 3 out of 6 is your probability. 2 3 5 is your prime number. Number greater than or equal to 3. 3 4 5 6 4 outcomes are there. That is 4 upon 6. Cancel out करके 2/3 is your answer. Number less than or equal to 1. Number less than or equal to 1. तो 1 ही आएगा क्योंकि लेस देन तो कुछ है नहीं आपके पास, तो एक ही आउटकम आया 1 upon 6. नंबर ग्रेटर देन 6, देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 6, दैट मींस 0 upon 6 प्रोबेबिलिटी इज 0. नंबर लेस देन 6 तो 5 4 3 2 1, ये 5 आउटकम्स हैं आपके पास, तो 5 upon 6 इज योर प्रोबेबिलिटी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ड. तो पहले आप कार्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए. अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड हाउ मेनी points in the sample space. तो sample space में कितने points होंगे, probability that the card is an ace of spade, probability that the card has an ace और black card. अब देखिए सबसे पहले एक बार कार्ड की थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं. 52 कार्ड्स आप लोगों के पास होते हैं जिन्हें 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है. सूट्स हैं आपके पास स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड. स्पेड में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं 1 से लेकर 13 तक. 1 आपका इक्का यानी एस कहलाता है. 2 से लेकर 10 तक आपके पास काउंटिंग होती है. 11 12 और 13 आपके पास स्पेस कार्ड्स होते हैं, जे क्यू के या जो भी आपके पास ऑर्डर होगा. दीज जे क्यू के हैव अ फेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज
फेस कार्ड। तो 13 कार्ड का बाइफर्केशन क्या है, फर्स्ट जो आपका 1 है उसे हम लोग एस कार्ड बुलाते हैं, दैट इज इक्का इन हिंदी, और 2 टू 10 जो होते हैं वो आपके पास नंबर कार्ड्स होते हैं। तो देखा जाए एक 13 कार्ड्स में 1 इक्का हो गया, 1 एस कार्ड हो गया, नंबर कार्ड्स आपके पास 9 हो गए और 3 आपके पास फेस कार्ड हो गए। सेम बाइफर्केशन इसमें भी है, 1 एस कार्ड, 9 नंबर कार्ड्स एंड 3 फेस कार्ड। तो देखिए स्पेड 13, क्लब 13, हर्ट 13, डायमंड 13। स्पेड और क्लब दोनों ही ब्लैक होते हैं, तो 13 प्लस 13 26 योर ब्लैक कार्ड्स। हार्ट एंड डायमंड जो है वो आपके पास ब्लैक होते हैं, तो 26 आपके पास ब्लैक हो गए। ओवरऑल अगर हम देखें एस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो कितने एस आपके पास आ गए, 4। फेस कार्ड 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल मिला के आपके पास फेस कार्ड कितने हो गए, 12। नाउ देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। फर्स्ट उसने पूछा था कि सैंपल स्पेस में पॉइंट्स कितने होंगे, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब कार्ड्स निकाल रहे हैं तो 52 आउटकम्स आपके पास होते हैं, तो 52 पॉइंट्स हो गए। स्पेड का एस बताना है, तो स्पेड का एस तो एक ही कार्ड हो सकता है, तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी, 1/52। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस ऑफ, नॉर्मल एस आपको निकालना है, तो एस कार्ड कितने होते हैं, 1 1 1, टोटल मिलाकर एस कार्ड आपके पास 4 होते हैं, तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी, 4/52। नाउ द ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में बाइफरकेटेड नहीं दिया कि हार्ट का चाहिए, डायमंड का चाहिए, तो इन 26 में से कोई भी कार्ड आपका एक निकल कर आ सकता है। अब कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कार्ड तो हमने एक निकाला है, यहां पर आप लोगों ने 26 लिख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। बेसिकली हमें ये नहीं पता कि जो कार्ड हमने ब्लैक निकाला है वो कौन सा वाला ब्लैक है, वो इन 26 में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। हमें क्या लिखना होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। अगर हमें सर्टेनिटी ही होती कि हमने कौन सा कार्ड निकाला है ब्लैक में, तो फिर तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहां लगती है जो अनसर्टेनिटी होती है। तो बेसिकली हम श्योर नहीं है कि उन ब्लैक 26 में से कौन सा कार्ड निकला है, तो बट हमें 26 में से ही एक कार्ड चाहिए, अपॉन 52 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अ फेयर कॉइन विद मार्क्ड 1 on one face and 6 on the other face, die are both tossed। मतलब एक आपके पास कॉइन डाई है जिसके एक डाई के ऊपर तो लिखा हुआ है, कॉइन है सॉरी, एक कॉइन के ऊपर एक फेस पे हेड और टेल की बजाय 1 और 6 लिखा हुआ है, और जो आपकी डाई है, डाई तो आपको पता है क्या आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों चीजें आपने एक साथ थ्रो करी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका सम 3 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात आती है। देखिए कॉइन है, कॉइन के जो फेसेस है उन पे क्या लिखा हुआ है, एक पर 1 और एक पर 6, रादर देन हेड और टेल 1 और 6 लिखा हुआ है, और आपने डाई भी थ्रो करी साइमल्टेनियसली, 1 2 3 4 5 6 आउटकम हो सकते थे। तो लेट इट बी, कॉइन को आपने टॉस किया तो क्या आ सकता था उस पर, 1 आ सकता था। अगर 1 आया होगा तो भी आपने डाई थ्रो करी थी, उस 1 के साथ क्या आ सकता था डाई का, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, कॉइन के 1 के साथ डाई का इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कॉइन पर 6 आया हो, अगर कॉइन पे 6 आया था तो उसके साथ डाई का कोई भी आउटकम आ सकता है, लाइक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। तो इसीलिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 इज योर आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम आपके पास कितने आ गए, 12 आउटकम्स आपके पास है। अब उसने बोला था प्रोबेबिलिटी सम 3 आना चाहिए, तो देखिए सम 3 किसका आएगा, दिस वन, और तो आपके पास कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिनका डिजिट्स का सम 3 आ जाए, तो योर प्रोबेबिलिटी इज आउट ऑफ 12 फेवरेबल नंबर आउटकम इज 1, सम 12, only this one, the probability is 1/12। I hope it's clear। Now the next one, question number 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, there are 4 men and 6 women in a city council, full stop, if one member is selected for a committee at random, how likely is that a woman। जब भी सिलेक्शन की बात आती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आप लोगों ने किया हुआ है, तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, और प्रोबेबिलिटी में तो खास तौर पर जब आप 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो जहां भी सिलेक्शन लग रहा होगा वहां हम जनरली जो है कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जहां सिलेक्शन की बात आएगी वी ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। विदाउट कॉम्बिनेशन भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रिक आपको लेनी चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो जो सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है वो आप अगर कॉम्बिनेशन के साथ करें तो विल बी बेटर। तो देखिए कितनी अवेलेबिलिटी आपके पास, 4 मैन है और 6 विमेन है। आपको एक सेलेक्ट करना है मेंबर, और वो भी आपको क्या चाहिए, विमेन ही चाहिए। तो इसका मतलब आपने 4 में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, 6 में से 1 सिलेक्ट करा, अपॉन 10 में से आपने 1 सेलेक्ट करा। तो 4C 0 is 1 and 6C 1 is always 6 and 10C 1 is 6।
योर आउटकम, योर प्रोबेबिलिटी 6/10 विच इज 3/5, जो आप नॉर्मली भी कर सकते थे 6/10, बट आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। लाइक अगर आपको 2% सिलेक्ट करने होते तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो आप ऐसे लिखते कि एक मैन चाहिए, एक वुमेन चाहिए, तो 4C1 इंटू 6C1 अपॉन 10C2, तो वहां पर आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन लगाकर भी कर सकते हैं, बिना कॉम्बिनेशन लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही विमेन चाहिए थी, तो 6/10 इज योर आंसर, बट दिस वन इज बेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a fair coin tossed 4 times and person win 1 rupee for each head and lose 1.50 each for tail. Find from the sample space, find the amount of money you can have after 4 tosses and the probability of having each amount. तो देखिए सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ये देखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 बाय, क्योंकि कॉइन के फेसेस कितने होते हैं 2, और आपने कितनी बार उसे टॉस किया है 4 टाइम्स, तो क्या आउटकम्स, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 16। नाउ 16 का हाफ क्या होता है 8, 8 टाइम्स हेड एंड 8 टाइम्स टेल, ठीक है। 8 का हाफ 4, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल। नाउ थर्ड वन, 4 का हाफ 2, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, एंड लास्ट 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल एंड सो ऑन। आपके पास ये आउटकम्स डिराइव हो गए। अब आपको ये बताना था कि अगर हेड आता है तो 1 रुपीज वो पर्सन विन कर जाता है, और टेल अगर आता है तो वो पर्सन लूज कर जाता है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी इसमें से नहीं निकालनी, हमें अमाउंट्स निकालने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अगर हम इसका अमाउंट निकालें तो क्या होगा, 4 टाइम्स आपके पास हेड है, 1 रुपीज इसके, 1 रुपीज इसके 1, मतलब उसके चारों बार ही उसने थ्रो किया और चारों बार उसका हेड आ गया, तो उसके क्या चांसेस हो जाएंगे, 4 रुपए गेन के चांसेस हो जाएंगे, विनिंग के चांसेस हो जाएंगे। यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, 1 रुपीज विन, 1 रुपीज विन, 1 रुपीज विन, एंड टेल की वजह से आपके 1.5 रुपीज लूज हो गए। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आया वो 1.5 रुपया आपके पास गेन हो गया। नेक्स्ट वन सेम, 1 रुपया आपके पास गेन हुआ, 1 रुपया गेन हुआ, यहाँ लूज हुआ, यहाँ गेन हुआ, रिजल्ट इज सेम 1.50। सेम यहाँ पर आपके पास 1 रुपीज गेन, 1 रुपीज गेन, 2 रुपीज गेन हो गए, और 1.5 रुपए 1.5 रुपए 3 रुपीज आपके लूज हो गए। तो 2 माइनस 3 योर आंसर इज -1। इसी तरीके से आप सभी जो आपके पास आउटकम्स आए हैं उन सभी का आप क्या निकाल लेंगे, कितना अमाउंट विन करा है, तो ये चीज आपको निकालनी थी। फिर इन्हीं की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 रुपीज आपने विन करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 कितनी बार है इसमें, 16 टाइम्स में, ओनली 1, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/16। 1.50 कितनी बार है, 2 बार, 3 बार, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 3 बार नहीं 4 बार होगा, 1 2 3 4, तो 4/16 इज योर प्रोबेबिलिटी। 1 को लूज करने के यानी -1 के कितने चांसेस हैं, 6/16। 3.50 के लूज करने के कितने चांसेस है, 1.4, और आपके पास 6 रुपीज विन करने के कितने चांसेस है, 1/16। आई होप इट्स क्लियर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 coins are tossed once. Find the probability of getting 3 head, 2 head, at least 2 head, at most 2 head, no head, 3 tail, exactly 2 tail, no tail, at most 2 tail. तो सबसे पहले आप लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस बना लिया हम लोगों ने, आपको बताया 2 की पावर 3 होगा, 8 आउटकम्स आएंगे। 8 में क्या करेंगे आप लोग, हाफ, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल्स, देन 2 times head 2 times tail, 2 time head 2 time tail, 1 head 1 tail, and so on, you get the sample space. Now what is the probability of 3 head, 1/8. What is the probability of 2 head, 1 2 3, 3/8. What is the probability of at least 2 head? Now what is the meaning of at least? At least का मतलब है greater than and equal to 2. तो जिसमें आपके पास 2 heads हैं वो भी आपने लेना है, जिसमें आपके पास 3 heads हैं वो भी आप लोगों ने लेना है। तो देखिए एटलीस्ट 2 head वाले कौन से आ गए, 2 head वाला आपके पास आ गया, ये भी आ जाएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा आपके पास, एंड देन 3 head वाला। तो कितने हो गए आपके पास आउटकम्स, 1 2 3 4, दैट इज 4/8, 1/2। एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब होता है, लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी आपको इस बार कम लेने हैं 2 से, यानी 2 वाले 1 हेड एंड 0 हेड, दैट इज द पॉसिबिलिटीज। तो 0 1 और 2 हेड वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, 0 हेड किस में हुआ, ये आपके पास एक आउटकम हो गया 0 हेड वाला। नाउ 1 हेड किस में है, 1 2, that's it, here is also 2 head किस में है आपके पास, 1 2 3, that means
7/8 इज योर प्रोबेबिलिटी। सिर्फ 3 हेड वाला ही आपका रह गया था। फिर नो हेड, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी 1/8। 3 टेल्स सेम, 2 टेल्स, 2 टेल्स वाली आपकी प्रोबेबिलिटी 3/8। नो टेल्स, एक भी टेल नहीं आए, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स हो, मतलब जिसमें 0 टेल है, 1 टेल है और 2 टेल है, उसे आप लोग इसमें से सैंपल स्पेस में से कंसीडर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो आपके पास, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी नॉट अगर आपको निकालना है तो क्या रिलेशनशिप होता है, किसी भी इवेंट की सक्सेस और फेलियर का सम आपके पास 1 होता है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी बताया था प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हो सकता है इवेंट 2/11, तो 1 में से वहां जाके माइनस हो जाएगा, वो इवेंट ना अक्कर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 9/11। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो आपको एक ही लेटर चूज करना है और असैसिनेशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा टोटल लेटर्स कितने हैं। तो टोटल लेटर असैसिनेशन में है 13, वॉवल्स उनमें से है 6 और कॉन्सोनेंट है उसमें से 7। आपको वॉवल चूज करना है, वो भी 1। तो आप लोगों ने सिलेक्शन की बात आई तो कॉम्बिनेशन लगा दिया, 6C1 आपने लिया, 7 में से कुछ भी नहीं लिया, 13C1, टोटल में से भी आपने 1 लिया। अगर आपने कॉन्सोनेंट में से चूज करा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6C0 7C1 अपॉन 13C1। और आप देखिए 6C1 अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 1 हो तो यही नंबर आ जाता है और 0 हो तो उसकी जगह पर 1। तो ये आंसर है 6/13 और 7/13। थैंक यू सो मच।